Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Hassan from 53.com. Let's start with question number 2 of exercise number 3.1. The question says that A matrix is equal to iota, 0, 1 and minus iota. तो हमने यहाँ प्रूव ये करना है कि अगर हम A की पावर 4 लें तो ये I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। I2 का ये मतलब है कि इसका ऑर्डर 2 है। तो जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ 1 और यहाँ 0 और यहाँ 0 होता है, यानी डायगोनल्स में 1 और 0 होते हैं। अब A4 कैलकुलेट करने के लिए A यानी A रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर है। A स्क्वायर का ये मतलब है कि हम A को अगर A के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास A स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम A स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। A स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई A। तो A है हमारे पास आयोटा इंटू 0 और 1 इंटू माइनस आयोटा। उसके साथ ही ये बिल्कुल A यानी ये A मैट्रिक्स है और इसके साथ ही ये दूसरा भी A मैट्रिक्स है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी शुरू में समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती जरूर है, लेकिन है नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें तो ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है। इसमें कुछ इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे यानी ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स लेफ्ट वाली साइड पे होता है इसकी हम रो ले लेते हैं और दूसरे का हम यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, यानी कि ये कॉलम हमने ले लिया, ये कॉलम। अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि इसका जो ये वाला एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो दूसरे वाला एलिमेंट है यानी कि 0 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 इंटू 1 आ जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन को आप जरा समझ लीजिए। अगर आप जब A स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके होंगे तो A रेज़ टू पावर 4 के लिए A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर हमें करना होगा, तो वो आप खुद करेंगे। तो इसलिए इसी स्टेप में आप मल्टीप्लिकेशन का जो इसका प्रोसेस है इसको जरा आप समझ लीजिए। इसमें हमने यानी फर्स्ट एलिमेंट इधर से रो ले ली, इधर से कॉलम लिया, यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब हम जिस तरह से हमने ये फर्स्ट कॉलम लिया था, अब हम यही फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से अब सिर्फ इतना सा करेंगे कि कॉलम दूसरा ले लेंगे, यानी ये कॉलम ये वाला ले लिया। अब इसमें क्या होगा, यानी हमारे पास रो यही रहेगी और कॉलम सिर्फ यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे आयोटा जो होगा ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आयोटा इंटू 0 आ जाएगा और 0 इंटू माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, यानी कि सेकंड रो में भी इसी तरह से होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हम इस रो को लेंगे यानी कि सेकंड वाली रो। अब देखिए पहले ये जो फर्स्ट रो है ये दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो चुकी। अब क्या होगा कि सेकंड रो भी इसी तरह से इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यानी सेकंड रो है 1 और माइनस आयोटा, ये आयोटा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें क्या होगा कि ये 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 1 इंटू आयोटा आ जाएगा। फिर ये माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पे अब ये सेकंड रो अब इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये यहाँ से 1 जो होगा ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, और माइनस आयोटा जो है ये यहाँ पे माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा,
अयोटा इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, और क्योंकि जीरो किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर जीरो ही आता है, और जीरो जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। और नेक्स्ट रो में वन अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा। ये वन इंटू माइनस अयोटा ही रहेगा, माइनस अयोटा जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये वन इंटू जीरो, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा ये हमारे पास प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, जीरो प्लस जीरो ये हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। यहाँ पे ये अयोटा माइनस अयोटा यानी कि अयोटा माइनस अयोटा ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, और जीरो प्लस अयोटा स्क्वायर ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा के ऊपर जो स्क्वायर यानी इसकी पावर है ये मिस्टेकनली यहाँ से मिस थी, क्योंकि बाद में अभी मैंने ऐड कर दी है। अब जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है ये बेसिकली -1 के इक्वल होता है, तो अब यहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ रहा है इसको हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर यहाँ पे है, ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी -1 आ जाएगा। यहाँ 0 + 0 = 0 आ जाएगा। यहाँ अयोटा माइनस अयोटा ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1 0 0 -1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ए की पावर 4 हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास ये ए की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, फिर उसके साथ ये हमारे पास ए स्क्वायर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से करनी है जैसे ए को ए के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 1 + 0 0 + 0 0 + 0 और 0 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 0 0 1। और मैंने यही इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि बेसिकली डायगोनल्स जो हैं ये अल्टरनेटिव यानी अल्ट्रेशन में यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए तो ये हमारे पास I2 के इक्वल आ जाएगा। I2 का ये मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी ऑर्डर 2 का ये मतलब है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास I2 आ गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारे YouTube का चैनल 50C के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 50C.com।